रीवा में एक बेहद ही अजब गजब मामला प्रकाश में आया है, जहां पति और 2 बच्चों के होते हुए एक महिला की दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह पढ़ा देने का मामला आजकल सुर्खियों में है। आरोप है कि शहर काजी ने महिला के पति एवं बच्चों के होते हुए एक महिला का विवाह दूसरे व्यक्ति से करा दिया, जिसकी शिकायत लेकर आज लड़की के पिता, पति एवं बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पिता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि उनकी बेटी का विवाह बिछिया थाना क्षेत्र के खौर गांव में हुआ था। पिता के अनुसार उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन इस बीच 9 जून को उसकी पुत्री का निकाह शहर काजी के द्वारा मैहर निवासी नसीर नाम के व्यक्ति से काजी के द्वारा कर दिया गया। इनकी शादी हुई थी, वो आपकी बेटी है? जी सर, मेरी बेटी। तो वो किसी दूसरे के साथ शादी कर लिए या ऐसा इनका आरोप है कि काजी साहब ने शादी करवा दी? क्या मामला क्या है? मामला ये सर कि आज 13-14 साल शादी हुई है, उनको उसको कोई तकलीफ नहीं था। यहाँ हमारी ये 2 नाती भी हैं और वो प्रेमिका पर पता नहीं कैसे कहा हुआ, हमको तो ये नहीं मालूम। उसके साथ वो चली गई और जब चली गई तो शहर काजी ने उसके साथ निकाह करवा दिया, तब हमको मालूम हुआ। और तिलाक किसी ने नहीं दिया मेरा दामाद ने, और बिना तिलाक की वो निकाह कैसे करवा दिया सर? तो आपके बेटी से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं हुई सर, फिर नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। ये कहाँ की रहने वाली है? ये बरहदी, ग्राम बरहदी, रायपुर थाना करचीरा के अंतर्गत आता है सर। लड़की गायब हुई थी वहाँ से अपने पति के यहाँ से? ये साल भर हो गया सर। जी जी ढूंढ रहे थे? जी जी जी, ये ढूंढ रहे। किसी दूसरे के साथ शादी? आप कहाँ रह रही हैं? आप तो वहीं रह रही, जिसके साथ वो शहर काजी ने निकाह करवा दिया, शादी करवा दिया, दूसरी शादी देवराज नगर पास मोहरबा में रह रही है। महिला के पति ने आरोप लगाया कि जब जानकारी होने पर वह काजी के पास पहुंचा तो उसे डंडा लेकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इधर 14 और 12 साल के बच्चों के साथ अब बच्चों के पिता और महिला के पिता पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। कार्यालय है, क्या मामला क्या है? जी, मेरे बच्चों की जो ये मेरी पत्नी है, जो बच्चे हैं मेरे, वो मेरी शादी सन 11 में हुई थी। सब अच्छा चल रहा था। अचानक उन्होंने पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हम लोग ढूंढे ढाड़े, जब कुछ दिन बाद मिली, पता चली तो ये समझ में आया कि रीवा के जो शहर काजी हैं, मुफ्ती मुबारक हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ पता चला कि इन्होंने उनका शादी निकाह दूसरे के साथ करवा दिया। ये शहर काजी ने करवाया? जी, मैं इनके पास ये बात जब जानकारी हुई तो मैं इनके पास गया। आपने ऐसा कैसे किए? 2 बच्चों की भविष्य मेरी खराब हो गई, मेरी भविष्य खराब हो गई। तो बोले तलाक दो, डंडा निकालो, डंडा मारो उसको। हमको डंडे से मारने के लिए बात कर रहे थे। बताइए, धमकी दे रहे थे, डंडा निकालो, उसको मारो। क्या आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया था पहले? नहीं, तलाक नहीं हुआ अभी तक। तलाक नहीं दिया? जी, तलाक नहीं हुआ। शादी करवा दी? जी, बिना तलाक की 2 बच्चे मेरे साथ में। आपकी पत्नी से मुलाकात हुई अभी? अभी तो नहीं हुई है सर, मतलब वो दूर ही रह गए। जैसे पता चला कि मतलब यहाँ है तो वहाँ पता लगाया गया तो ये हुआ कि मतलब शादी दूसरे के साथ शहर काजी ने दूसरे साथ निकाह करवा दिया। अभी मतलब मेरा तलाक भी नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चला कि शहर काजी ने करवाया? जी, वहाँ के गांव के आदमी है मेरे साथ में, जहाँ वो है, जहाँ वो शादी इन्होंने जा उस गांव में करवाए हैं, जिसके साथ उस गांव के आदमी भी मेरे साथ में है। मामले में महिला के पिता का कहना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार बिना तलाक के दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह कैसे कर दिया गया, और यदि तलाक की बात कही जाए तो इद्दत की अवधि गुजारे बिना शहर काजी ने निकाह कैसे पढ़ा दिया। वहीं पीड़ित बच्चों एवं पिता के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसने यह बताया कि महिला इस समय मैहर में नसीर नामक व्यक्ति के साथ शादी करके रह रही है, जिसका निकाह रीवा में कराया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, तो पति और महिला के पिता इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आप बता रहे कि इनकी बेटी या इनकी पत्नी वहाँ मोहरबा में रह रही है? हाँ, तो ये किसके साथ रह रही है वहाँ? ये गोलू करके है वो लड़का। उसके यहाँ शहर काजी ने निकाह किया 9/6/2024। कौन शहर काजी? रीवा शहर काजी? रीवा शहर काजी। उसी बीच में कुछ और भी मौजूद लोग थे, गांव के भी हैं और गांव के अलावा वहाँ के पढ़े लिखे लोग भी थे, शामिल शरीक थे। और सब खा पी रहे हैं, जबकि जायज समर कह के, जबकि ये नाजायज है।
ये तो इस बात की जानकारी क्या सहर काजी को थी कि वो पहले से जानता है और बच्चों की माँ है, क्या ये जानते थे वो पहले? वो सब जानते थे और वो धमकी देकर अजीज को और कह रहे थे कि यहाँ तुम बेला में न आना, इज्जत भी उसका गुजारा गया ये बेला में, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं है इज्जत गुजारने का। कि कोई गैर महरम औरत और गैर मर्द एक कमरे में नहीं रह सकते, न वहाँ पर कोई इज्जत गुजारी जा सकती है, ये नाजायज़ तौर पर है। और एक औरत से दो मर्द की शादी नहीं हो सकती जब तक तलाक नहीं हो जाता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तलीम। आप वहीं के हैं? हाँ। जहाँ वो लड़की रह रही है? हाँ, मोहल्ले में तो है।